तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 10th के साइंस के इस शानदार क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1। इसका नेम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हम लोगों ने इसका एक क्लास कंप्लीट कर चुका है और उसमें हम लोगों ने सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया में कितने पक्ष होते हैं और रासायनिक फिर जाना हम लोगों ने रासायनिक समीकरण क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। फिर हम लोगों ने बात किया था इस चैप्टर के सुपर हीरो टॉपिक पे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना फिक्स रहता है। तो उस क्लास में हम लोगों ने दो रिएक्शन पढ़े थे, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। हम लोगों ने उस क्लास में जाना है वियोजन अभिक्रिया। अब इस क्लास में हम जानेंगे वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो आइए आज के क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज मैं बता दूं, इस क्लास को देखने से पहले उस क्लास को देखेंगे तो जो लोग नए हैं वो लोग उस क्लास को देख कर आएंगे तो ये क्लास एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा और पेन पेपर लेके बैठिएगा, साथ में नोट्स बनाते जाइएगा। तो आइए आज के क्लास को शुरू करते हैं और इस चैप्टर को एक शानदार तरीके से आज कंप्लीट करते हैं। तो आइए आज के क्लास के हम पहले टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि हमारा पहला टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। तो हम आपको बता दें वियोजन अभिक्रिया के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहले उष्मीय वियोजन और दूसरा जो होता है विद्युत अपघटनीय वियोजन। तो हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए इसके पहले प्रकार को पढ़ते हैं, जो कि हमारा पहला प्रकार है उष्मीय वियोजन। इसको पढ़ते हैं। तो पहला क्या है? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है? जब किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह टूटकर दो या अधिक नए पदार्थ बना देता है तो उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वो दो या उससे अधिक नए पदार्थ बनाता है, तो उस समय जो रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब हाँ, आपको एक डेली लाइफ के एग्जांपल से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग समझिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए क्या कहते हैं, पॉपकॉर्न तो आप लोगों ने देखा होगा। तो जो मक्का होता है, जब हम उसको गर्म बालू में डालते हैं तो वो फूट के क्या होता है, पॉपकॉर्न बन जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि उस मक्के के दानों को क्या मिला? उष्मा मिला। और उससे उष्मा मिलने से क्या हुआ? उसके आकार और पदार्थ क्या नया पदार्थ बन गया। कहने का मतलब वो पहले ठोस था, फिर उससे थोड़ा क्या हो गया, हल्का ठोस हो गया। इससे क्या हुआ कि उसे उष्मा देने पे एक नया पदार्थ बना, उसके उसमें परिवर्तन हो गया। तो कहने का मतलब कि जब किसी पदार्थ पे उष्मा दिया जाता है तो वो टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ बना लेता है। तो हम उसे के उस जो उस टाइम पे जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब इसको एक केमिकल इक्वेशन की हेल्प से समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको एक दिया होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, उसको हमने हीट दिया तो वो दो क्या कहते हैं, जो दो चीज में टूट गया। पहला क्या? CEO कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये चूना पत्थर होता है। जब हम इसको पानी में भिगोते हैं तो ये क्या होता है, उसमें प्रोड्यूस करता है और ये दो चीजें टूट जाता है। किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड होता है चूना, इसको हम चूना पत्थर भी बोलते हैं। तो आई होप आपको ये क्या कहते हैं उसमें वियोजन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए हम इसके दूसरे टाइप में बात करते हैं, जो कि दूसरा टाइप है विद्युत अपघटनीय वियोजन। ये इससे इंटरेस्टिंग तो वो वाला है। तो क्लास में पूरा बने रहिएगा और नोट्स पेन पेपर लेके बैठे हो तो इसको नोट कर लें। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम एक तरफ से हट जा रहे हैं, पूरा देख के लिख सकते हैं आप। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और इसके नेक्स्ट टाइप को पढ़ते हैं। तो आइए अब हम वियोजन अभिक्रिया के दूसरे प्रकार पे बात करते हैं, जो कि हमारा दूसरा प्रकार है विद्युत अपघटनीय वियोजन। ठीक है, विद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया ये क्या होता है? जब बिजली की मदद से
कोई पदार्थ टूट कर नए पदार्थ बनाता है तो उसे हम विद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब, जब कोई पदार्थ बिजली से टूट कर नए पदार्थ बनाता है तो उस टाइम पे जो रिएक्शन होता है उसे हम बोलते हैं विद्युत अपघटनीय वियोजन। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं कि आप जिस मोबाइल से हमारा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उसको चार्ज करने में क्या लगता है? बिजली। तो बिजली जब किसी एक मोबाइल को चार्ज कर सकता है तो किसी चीज को तोड़ भी सकता है। अब क्या करते हैं कि हम जब बिजली को पानी में पास कराते हैं तो वो उनको दो चीजों में तोड़ देता है। किसमें? हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। तो यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? पानी का H2O। अब इसे हम क्या कहते हैं? बिजली देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इसे हम बिजली देते हैं तो ये दो चीजों में टूट जाता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन भी टूट जाता है। हाइड्रोजन हमारा अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, जब पानी में से बिजली को पास कराया तो ये उसको दो चीजों में तोड़ दिया। किसको? हाइड्रोजन को अलग कर दिया और ऑक्सीजन को अलग कर दिया। तो यहाँ पे आपको ये यही चीज लिखा है कि जब बिजली की मदद से कोई पदार्थ टूट कर नए पदार्थ बनाता है तो उसे विद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आपको, हमको लगता है ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़े तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अब इसके आगे पढ़ते हैं। जो कि हमारा अगला प्रकार है वो है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये सारे रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये हमको 5 से 6 नंबर जरूर देके जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया। पेन पेपर लिया तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए आज की क्लास के हम तीसरे प्रकार पे बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के तीसरे प्रकार पे बात करते हैं, जो कि तीसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए इसको अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। हम बात कर रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया पे। ठीक है, तो इसको ना हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो तुम लोग क्लास में हो, लंच हुआ है। ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं। तुम लोग क्लास में हो, लंच हुआ है और कोई लंच करेगा आपका, टीचर की चेयर पे बैठा है। टीचर के चेयर पे बैठा है और जब टीचर आए अचानक तो क्या हुआ? क्या हुआ? जो तुम बैठे थे उससे चेयर पर से उठ गए। कहने का मतलब कि एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक राहुल है, वो कुर्सी पे बैठा है तो उससे ताकतवर बच्चा आया और उसको हटाकर वहां पे बैठ गया। कहने का मतलब यहाँ पे वही चीज बताया जा रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो तत्व होता है वो अपने से अधिक, जो अधिक क्रियाशील होते हैं वो अपने से कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उनका स्थान ले लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिख रहा होगा, जो कि Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu। मतलब यहाँ पे जिंक जो होता है वो अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, अधिक क्रियाशील होता है। तो यहाँ पे CuSO4 देखो, यहाँ से क्या किया? उसको हटाकर अपना स्थान ले लिया, कॉपर को हटा दिया। जो जिंक होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, कॉपर क्या होता है? कम क्रियाशील होता है। तो उसको हटाकर वो वहां पे अपना जगह ले लिया। ठीक है, तो यही है कि विस्थापन अभिक्रिया वो चीज होता है जो कि अपने से अपने से कम क्रियाशील तत्व होता है उसको हटाकर उसको अपना स्थान ले लेता है। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जो अधिक क्रियाशील होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को हटाकर
उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, इसी को हम विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। और यहाँ पे हमने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, हट जा रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए आज से क्लास के हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है वो क्या होता है कि जब दो यौगिक अपने अपने भागों की अदला बदली करते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आएगा। एग्जांपल क्या है कि राहुल और अजय की एक जोड़ी है और एक नेहा और सीमा की जोड़ी है। क्या करता है कि जो नेहा है वो तो राहुल के साथ चली जाती है और जो अजय है वो सीमा के साथ चला जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को अपना पार्टनर बना लेते हैं। तो यहां से हमको ये पता चलता है कि यही यहाँ पे लिखा है, जब दो यौगिक अपने अपने भागों की अदला बदली करते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिख रहा होगा, AgNO3 प्लस NaCl प्लस AgCl प्लस NaNO3। यहाँ पे देखो AgNO3 की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे Cl, यहाँ से Cl क्या हुआ, आपस में ये लोग चेंज कर लिए। Ag की जगह पे Cl हो गया, जहां पे NO3 था वहां पे Cl हो गया, और जहां पे आपका Cl था वहां पे NO3 हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो इसमें एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, वो अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं, ठीक, आपस में। इसे बोलते हैं पार्टनर एक्सचेंज। जो एक एग्जांपल मैंने बताया कि राहुल और अजय की जोड़ी है और एक नेहा और सीमा की जोड़ी है, तो राहुल नेहा के साथ चली गई तो चला गया, और जो कि हमारा ये अजय है वो सीमा के साथ चली गई। तो इससे क्या होता है, यही है यहाँ पे कि एक बार फिर से हम देख लेते हैं, जब दो यौगिक अपने अपने भागों की अदला बदली करते हैं तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो आइए अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपचयन अभिक्रिया, और जो अगला होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो अपचयन अभिक्रिया क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया होना चाहिए यहाँ पे, जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन का त्याग करता है या हाइड्रोजन को ग्रहण करता है। तो जब ये अभिक्रिया होती है तो उसको क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन का त्याग करता है या हाइड्रोजन को ग्रहण करता है, तो उस टाइम पे जो रिएक्शन होता है उसको हम अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। इसको इंग्लिश से बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, जैसे कि CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन, जो कि है यहाँ पे, यहाँ से देखो ऑक्सीजन क्या हुआ, निकल गया और हाइड्रोजन में ऐड हो गया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है अपचयन अभिक्रिया कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन का त्याग करता है और या तो हाइड्रोजन को ग्रहण करता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका अपचयन अभिक्रिया होता है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ पे त्याग कर दिया, कॉपर ऑक्साइड ने यहाँ पे ऑक्सीजन को त्याग दिया और वो जाकर किसके साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ। तो अब हम बात करते हैं दूसरे रिएक्शन पे, जो कि हमारा दूसरा रिएक्शन है यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें इसका जस्ट अपोजिट होगा, जब किसी अभिक्रिया में तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग, मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा। इसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन निकल रहा था, इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, ऑक्सीजन का सहयोग और हाइड्रोजन का त्याग होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अभी हमने अपचयन अभिक्रिया में क्या देखा कि उसमें ऑक्सीजन निकल रहा था और हाइड्रोजन ऐड हो रहा था, लेकिन जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है
इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है, मतलब उसका जस्ट अपोजिट। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो कि ऐड होकर क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों टाइप अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आइए हम इसके अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब ये दोनों रिएक्शन एक साथ होंगे, मतलब रिडक्शन रिएक्शन भी हो और ऑक्सीकरण रिएक्शन भी हो, तो उस टाइम पे जो रिएक्शन होगा उसको हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब जहां पे ये दोनों रिएक्शन एक साथ हो, मतलब अपचयन अभिक्रिया भी हो और ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, आपका रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। तो आइए हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अब हम पढ़ेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया और उष्माशोषी अभिक्रिया। तो आइए हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया और उष्माशोषी अभिक्रिया। दोनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। इससे हम पहले पढ़ेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो ये अभिक्रिया होता क्या है कि जिन रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम उष्माक्षेपी या दहन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें निर्माण के साथ साथ उष्मा भी प्रोड्यूस होता है, हीट भी प्रोड्यूस होता है, मतलब उष्मा भी निकलता है। तो उस ऐसी अभिक्रिया को हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा, CH4 गैस है प्लस 2O2 ये भी गैस है। तो जब ये रिएक्शन कराया जाता है तो CO2 में टूटा प्लस 2H2O और उसमें क्या होता है, यहाँ पे बाहर निकल जाता, सॉरी हाँ बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं सेकेंड 8 नंबर जो है उष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, उष्माक्षेपी हमने देख लिया। अब देखते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होता है उन्हें उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब उसमें क्या हो रहा था कि निर्माण के साथ उष्मा प्रोड्यूस हो रहा था, निकल रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा कि निर्माण के साथ साथ इसमें क्या होगा, उष्मा का अवशोषण होगा, अवशोषित करता है उष्मा को, मतलब ले लेता है। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा, Na+O2 2NO, एक मिनट सॉरी 2Na होगा, 2Na, और यहाँ पे उसमें क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, तो आपको आई होप ये दोनों रिएक्शन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो आइए हम इसके अगले टॉपिक की बात करते हैं, और हमारे जा रहे हैं यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो कॉपी पेपर लेके बैठे हो, कॉपी पेन या लेके बैठे हो तो इसको क्या करें, नोट कर ले। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए इसके हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है कि जब कोई धातु वायु या नमी आदि के संपर्क में आता है तो वह संक्षारित होने लगता है, और इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। मतलब कोई भी धातु हो गया, वो वायु या नमी के संपर्क में आता है तो उस पर एक परत बन जाती है, जिसको हम संक्षारण बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं जंग लगना। और अब इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, पहला हम कर सकते हैं धातु को हम पेंट लगा कर रखें, या दूसरा क्या कर सकते हैं, धातु में हम ग्रीस लगा कर रखें। ठीक है, तो संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु वायु या नमी के संपर्क में आता है तो उस पर एक परत बन जाती है और संक्षारित होने लगता है, उसी को हम, इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। और इस संक्षारण से कैसे बचा जा सकता है कि हम पहला चीज क्या कर सकते हैं, धातु में पेंट लगाकर रख सकते हैं, और दूसरा धातु में ग्रीस लगाकर रख सकते हैं। तो ये रहा आज का क्लास, इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, और इसमें दो टॉपिक बचे हैं। एक बचा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, और एक टॉपिक और है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उस क्लास में हम लोग ये दो टॉपिक कवर करेंगे और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।